तो लेंसकार्ट का आईपीओ आ रहा है और इसे लेकर मार्केट में जबरदस्त बज़ है। पर हर चमकती चीज सोना नहीं होती, है ना? इस सुनहरी तस्वीर के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए आज इसी उम्मीद और हकीकत की पूरी पड़ताल करते हैं। 70,000 करोड़। जी हां, कंपनी की वैल्यूएशन लगभग इतनी लगाई गई है। सोचकर देखिए, ये इतना पैसा है कि इसमें तो कई छोटी-मोटी कंपनियां आ जाएं। और बात बिल्कुल साफ है, जब दांव इतना बड़ा हो तो सवाल तो उठेंगे ही, और बड़े सवाल उठेंगे। और इस पूरी कहानी में एक नंबर है जो सबसे जरूरी है, 70%। बस ये एक आंकड़ा इस आईपीओ की पूरी गेम ही बदल देता है। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहली और जरूरी बात, आईपीओ से जो भी पैसा उठाया जा रहा है ना, उसका 70% कंपनी के ग्रोथ के लिए नहीं है। नहीं, ये पैसा सीधा जा रहा है उन अर्ली इन्वेस्टर्स की जेब में जो अब अपना स्टेक बेचकर निकल रहे हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये आईपीओ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए है या फिर पुराने इन्वेस्टर्स को एक जबरदस्त एग्जिट देने के लिए? तो चलिए इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके आराम से समझते हैं ताकि आखिर में एक क्लियर पिक्चर सामने आ सके। ओके, तो सबसे पहले इस डील की डिटेल्स को ठीक से समझते हैं कि आखिर ये आईपीओ है क्या। तो ये हैं आईपीओ के नंबर्स। टोटल साइज है लगभग 7,278 करोड़। पर यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें से 5,128 करोड़ यानी वो 70% वाला हिस्सा ऑफर फॉर सेल है। मतलब साफ साफ शब्दों में ये पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, ये जाएगा मौजूदा इन्वेस्टर्स को। अच्छा, अब जरा कंपनी पर आते हैं, उसकी कहानी, उसका बिजनेस मॉडल। आखिर ये कंपनी इतनी बड़ी बनी कैसे? पीयूष बंसल की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग है। सोचिए, माइक्रोसॉफ्ट की जॉब छोड़कर एक के बाद एक 5 बिजनेस में फेल हुए, लेकिन हार नहीं मानी और फिर लेंसकार्ट जैसा इतना बड़ा ब्रांड खड़ा कर दिया। ये चीज ब्रांड को एक पर्सनल टच देती है। तो लेंसकार्ट का सीक्रेट सॉस क्या है? उन्होंने अलग क्या किया? देखिए, उनकी सक्सेस इन 4 पिलर्स पर टिकी है। वो डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल सब कुछ इन हाउस करते हैं। इससे कॉस्ट कंट्रोल में रहती है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी का कमाल तो है ही, जैसे वर्चुअल ट्राई ऑन और डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल से बीच के मिडलमैन हट जाते हैं, इसीलिए प्राइस भी कंपैटिटिव रहता है। अब आते हैं बुल केस पर, मतलब वो सारी बातें जो इस आईपीओ को अट्रैक्टिव बनाती हैं। आखिर लोग इसके पीछे इतने एक्साइटेड क्यों हैं? 2.29 करोड़, ये नंबर देखिए। इतने आईवीआर यूनिट्स लेंसकार्ट ने फिस्कल ईयर 25 में भारत में बेचे। मतलब मार्केट में इनकी पकड़ कितनी जबरदस्त है, इसका अंदाजा यहां से लग जाता है। और ग्रोथ बिल्कुल रॉकेट की तरह। रेवेन्यू देखिए, एक साल में ही करीब करीब 23% की बढ़ोतरी। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल है किसी भी ग्रोथ कंपनी के लिए। और ये देखिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट, सालों के लॉस के बाद कंपनी अब फाइनली प्रॉफिटेबल हो गई है। 297 करोड़ का नेट प्रॉफिट। किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये एक गेम चेंजिंग मोमेंट होता है। प्रॉफिटेबिलिटी आना मतलब कंपनी मैच्योर हो रही है। और इन्वेस्टर्स की लिस्ट देखिए, सॉफ्टबैंक, टेमासेक, केकेआर और तो और डी-मार्ट के फाउंडर राधा किशन दमानी जैसे दिग्गज। जब इतने बड़े नाम किसी कंपनी पे दांव लगाते हैं तो आम इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ओके, तो ये तो थी अच्छी बातें, पर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, राइट? अब बात करते हैं बेयर केस की, मतलब इस आईपीओ के रेड फ्लैग्स क्या हैं, वो चीजें जिनको लेकर चिंता है। सबसे बड़ा रेड फ्लैग, सबसे बड़ी चिंता, वैल्यूएशन। इसे समझने के लिए P/E रेशियो देखते हैं। लेंसकार्ट का PE रेशियो है लगभग 235। अब इसको कंपेयर कीजिए टाइटन से, जिसका है 88। मतलब साफ है, लेंसकार्ट अपने प्रॉफिट के कंपैरिजन में टाइटन से कहीं ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रीमियम मांग रहा है। इसको कहते हैं स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन। और ये बात हमने पहले भी की थी, आईपीओ का 70% पैसा ऑफर फॉर सेल है, यानी ये कंपनी के पास नहीं बल्कि पुराने इन्वेस्टर्स के पास जा रहा है जो अब एग्जिट कर रहे हैं। इससे हमेशा एक सवाल उठता है कि क्या कंपनी में आगे उतना ग्रोथ पोटेंशियल नहीं दिख रहा है इन लोगों को? हाँ, तो हमने प्रॉफिट की बात की थी, 297 करोड़ सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। क्या ये सारा प्रॉफिट चश्मे बेचने से आया है, कोर बिजनेस से? जवाब है नहीं। इस 297 करोड़ में से 167 करोड़ एक वन टाइम अकाउंटिंग गेन है, ये ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं है। तो अगर इस अदर इनकम को हटा दें तो असली प्रॉफिट का नंबर काफी नीचे आ जाता है और जो प्रॉफिटेबिलिटी की पूरी स्टोरी है वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। इसके अलावा भी कुछ और रिस्क्स हैं, जैसे
पिछले कुछ महीनों में वैल्यूएशन में जबरदस्त जंप। सिर्फ 3 महीने में 8,500 करोड़ से 70,000 करोड़। कंपटीशन भी है टाइटन आई+ से। चाइना पर सप्लाई चेन की डिपेंडेंसी एक अलग रिस्क है। और हाँ, ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी भी नीचे आ रहा है। जीएमपी से थोड़ा बहुत आइडिया लगता है कि लिस्टिंग कैसी हो सकती है। तो अब हमने दोनों साइड देख लिए, बुल केस भी और बेयर केस भी। एक तरफ है सॉलिड ग्रोथ स्टोरी और दूसरी तरफ है आसमान छूती वैल्यूएशंस और कई रेड फ्लैग्स। तो आखिर किया क्या जाए? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स भी इस पर डिवाइडेड हैं। एक तरफ शंकर शर्मा जैसे वेटरन इन्वेस्टर कहते हैं कि न्यू एज कंपनीज जैसे पेटीएम, जोमैटो के कंपैरिजन में ये 10x सेल्स पर आना ठीक है। तो दूसरी तरफ बहुत से एक्सपर्ट्स इसे हद से ज्यादा महंगा मान रहे हैं। तो आखिर में ये इन्वेस्टर के अपने रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट स्टाइल पर डिपेंड करता है। अगर कोई लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करता है, 3-5 साल रुक सकता है, तो इसके बारे में सोच सकता है। लेकिन अगर कोई लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर रहा है या वैल्यू इन्वेस्टर है जिसे सस्ते में अच्छी चीज चाहिए, तो शायद ये उनके लिए नहीं है। तो आखिरी सवाल बस इतना सा है, क्या ये अगले बड़े कंज्यूमर ब्रांड का हिस्सा बनने का मौका है, या फिर ये कंपनी की कल की सक्सेस के लिए आज ही फ्यूचर की कीमत चुकाने जैसा है? लेंसकार्ट नो डाउट एक कमाल की कंपनी हो सकती है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। इस आईपीओ में पैसा लगाना मतलब कंपनी के आज पर नहीं बल्कि उसके कल के सपने पर दांव लगाना है। अब वो सपना कितना सच होता है, ये तो वक्त ही बताएगा।